हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 11th के जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स हैं या बेसिकली जो चैप्टर्स तुमने छोड़ दिए थे या फिर नहीं कर पाए थे टाइम से, उन्हें 12th के साथ साथ कैसे कवर कर सकते हो और एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, देखो मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन 12th में ही करी है मेनली, और 11th मेरा काफी वीक था। इनफैक्ट कुछ चैप्टर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो कैसे एक सही स्ट्रेटेजी लेके मैंने उन्हें 12th में कवर किया वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अभी आईटीडी में हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में, तो ठीक है। सबसे पहले डुएबल का जवाब तो मैंने तुम्हें दे दिया है। ये क्वेश्चन आता है कि भैया डुएबल है या नहीं है, एक साल में प्रिपरेशन करना बिल्कुल डुएबल है। ठीक है, मैंने किया है तो तुम भी कर ही सकते हो। अब कौन से चैप्टर्स कब करने हैं, ठीक है। तो विच चैप्टर्स, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, उसका जवाब ये है कि देखो अभी तुम्हारा 12th में क्या क्या चल रहा होगा। फिजिक्स में इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म चल रहा होगा, ठीक है। मैथ्स में कैलकुलस चल रही होगी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, दोनों में से जो भी चल रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल है। बात यह है कि फिजिक्स के ये जो चैप्टर चल रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मैथ्स में कैलकुलस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जेई पर्सपेक्टिव से। इस चीज का ध्यान रखो कि तुम्हारे जो भी जेई का सिलेबस होगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली आधा आधा ही आता है, 50-50 ही आता है 11th और 12th से। तो कोई भी प्रैक्टिकली सोचो, ये 50% 11th का है, ये 50% 12th का है। तुमने मान लेते हैं 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तुम इस 50% में बिल्कुल जीरो पे हो। अब ऑन एन एवरेज जो तुम्हारा कंपटीशन है, उसने कितनी तैयारी की होगी। बेस्ट केस इसका आधा कर लिया होगा। अब ऐसा ऐसे ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे अराउंड जितने लोग हैं सबने एकदम 11th 100% कर लिया। चलो मैक्सिमम इसका 80% कर लिया होगा। 50 का 80% कितना होता है, 40। तो मान लेते हैं लोगों ने ये 40 कर लिया है, ठीक है, 40% तक यहाँ प्रिपरेशन कर लिया है। और 12th तो ऑब्वियसली सबका भी बचा हुआ है, सब साथ में 12th पढ़ रहे हो, तो ये पूरा पूरा खाली बचा हुआ है। तुम अभी क्या गलती करोगे, बहुत लोग जो ये गलती करते हैं कि भैया मैं 12th के पहले 11th अच्छे से कर लूंगा फिर 12th करूंगा। इसमें क्या होगा, तुम किसी तरह यहां तक कर पाओगे 20-30%, यहाँ 20-30% सिक्योर करने के चक्कर में ये 50% तुम बिल्कुल तबाह कर दोगे। तो प्लीज ये गलती मत करना। सबसे पहला फोकस तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें 12th में जो पढ़ाया जा रहा है वो प्योर बिल्कुल तुम्हारी टिप्स पे हो। तुम साथ साथ क्लास के चलो, इधर कोई बैकलॉग नहीं लाना आप, ठीक है। तो मेन फोकस 12th पे होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा किसी चैप्टर में कि तुम्हें वो चैप्टर बिल्कुल साफ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारी 11th खराब है। ऐसा बिल्कुल होगा कि कुछ चैप्टर्स में 11th यूज हो रही होगी, तो तुम्हें क्या करना है वो टॉपिक्स। अब मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आता है, जैसे एक चार्ज सिलेंडर होता है, उसमें एक मास ऐसे लटकाया हुआ है, एम एम मास का, और इसको रिलीज कर देंगे, और फिर ये कुछ अल्फा से घूमने लगेगा, और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, अब डिटेल में क्या ही जाना उसमें, ठीक है। अब इसमें बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगना है, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं तुम्हें ये भी नहीं आता, तो अब क्या तुम पूरा रोटेशन बैठ के पढ़ने लगोगे पहले 11th का ये सवाल करने के लिए? नहीं ना। तुम्हें बेसिक जो टॉपिक इसमें यूज हो रहा है वो आना चाहिए। तुम अपने दोस्त से, अपने टीचर से पूछो, सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है क्योंकि ये 11th का था, मुझे ये टॉपिक ये बता दो क्या होता है। वो बता देगा भाई ऐसे ऐसे होता है। पूरा चैप्टर अभी नहीं करना। अब दूसरी बात, जब तुम्हारे ये बड़े वाले चैप्टर्स चल रहे हैं 11 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, इस टाइम तुम 11th के जो इजी चैप्टर्स हैं वो कवर करोगे। अब 11th के इजी चैप्टर कौन से हो गए, जैसे फिजिक्स में फ्लूइड्स, वेव्स, ये सब बाद वाले चैप्टर्स हैं। कोई भी अभी मैकेनिक्स नहीं करेगा बैठ के, या फिर 11th की हैवी कैलकुलस नहीं जो भी हैवी टॉपिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब अभी नहीं करेगा, ठीक है। वो सब हम करेंगे जब ये बड़े वाले चैप्टर 12th के खत्म हो जाएंगे उसके बाद। अभी क्या करना है, सबसे पहले तुम एक टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल का एग्जांपल मैं अपना ही दे देता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट खींची थी जब मैं टाइम टेबल बनाया था 12th में। ये वीकडेज का था और ये वीकेंड्स का था। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, कोई भी ये स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हारा माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो मैं आउटडोर स्पोर्ट्स या फिर वॉक करने चले जाओ, दोस्तों से बात करो, ये सब करना ही करना है। उसके बाद बैकलॉग कवर करने के लिए मैंने रोज 1.5 घंटा ब्लॉक कर दिया कि मुझे क्लास 11th का ही पढ़ना है, ठीक है। तुम ये अप्रोच ले सकते हो, मुझे वीकडेज वाली पसंद थी कि रोज 1.5 घंटा दूंगा, या फिर तुम वीकेंड्स वाली ले सकते हो कि मैं दिन में सैटरडे संडे को 4-4 घंटे दे दूंगा। जो भी तुम्हें सूट करता है बोलो। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको नोट करो। ये कोई नोट नहीं करेगा सीधा सीधा कि छाप ही लिया। तुम इन पॉइंट्स को नोट करो जो यहाँ पे लिखे हैं, और उसके बाद इनको दिमाग में रखते हुए अपना टाइम टेबल बनाओ जो तुम्हें सूट कर रहा है, ठीक है। टाइम टेबल तो हो गया। अब इसके बाद कहाँ से पढ़ना है। देखो बैकलॉग दो तरह के होते हैं, या तो तुम्हें आता ही नहीं होगा यानी कि थ्योरी बैकलॉग है पूरी, या फिर तुम्हारी प्रैक्टिस में बैकलॉग होगा, यानी मुझे थ्योरी पता है, फॉर्मुलेस पता है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाता। तो क्या होता है, अगर तुम्हारी थ्योरी वीक है तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, या तो तुम लेक्चर्स वगैरह देख लो, या फिर बुक से पढ़ो, जहां से भी तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है। बुक लेक्चर्स के लिए मैंने खुद मोहित त्यागी सर का फॉलो किया था यूट्यूब पे, वो काफी बढ़िया है, तुम वो फॉलो कर सकते हो। और बुक का मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन दूंगा आगे, और पीवाईक्यूज वगैरह बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है। अब प्रैक्टिस में जो चैप्टर्स तुम्हारे पहले छूटे हुए हैं ना, उसके लिए बेस्ट रिसोर्स पीवाईक्यू ही है। अब इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरा पूरा मॉड्यूल बैठ के लगा रहे हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि सीधा पीवाईक्यूज उठाओ चैप्टर करने के बाद।
और जितने पीवाईक्यूज मिल रहे हैं पुराने तक वो सारे कर दो। तो एक बुक का रिकमेंडेशन भी दूंगा मैं अभी 2 मिनट में पीवाईक्यूज के लिए, और एग्जैक्टली पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करना है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो उस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज एग्जैक्टली करने कैसे हैं मैं एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाऊंगा। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिशा पब्लिकेशंस की पीवाईक्यूज की बुक ली हुई है। तो इसमें एडवांस और मीन्स दोनों के ही पीवाईक्यूज हैं। ये केमिस्ट्री वाला एग्जांपल लेके मैं तो समझा रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स में भी अवेलेबल है। देखो, तुम जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना, उसको तुम जो भी टॉपिक पढ़े हो तुम्हें साथ साथ उसके क्वेश्चन लगाने हैं। ये कभी नहीं करना कि पूरा चैप्टर हो गया या आज बहुत सारा पूरा मैकेनिक्स हो गया फिर मैकेनिक्स से पीवाईक्यूज लगाने बैठे, ऐसे नहीं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसमें जैसे दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, तो जब तुमने पहले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस वगैरह पढ़ी, उसके बाद नर्व्स इक्वेशन की पढ़ी, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का तुम्हें पीवाईक्यू साथ साथ लगाने हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो चलो हमने पी ब्लॉक पढ़ा, आज हमने ग्रुप 13 पढ़ा, तो ग्रुप 13 के हमें पीवाईक्यू साथ साथ लगाने हैं एक बार जब तुमने थ्योरी लगा ली है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि एडवांस के 2018 तक के छोड़ देना। अब इसमें जैसे पुराने पीवाईक्यूज बहुत पुराने ईयर तक दिए हुए हैं, तो तुम इसकी मदद से पुराने पीवाईक्यू सारे कवर कर सकते हो। और मेंस में मैंने तुम्हें बोला है 2025 का देना है, तो 2024 और 23 के पेपर्स तुम्हें सारे छोड़ने हैं और उसके पुराने सारे पीवाईक्यूज तुम्हें करने हैं। तो यहाँ साथ में किस शिफ्ट में कब आया था वही तुम देख, यहाँ पे लिखा है साइड में, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन छोड़ देना जो मैंने तुम्हें बोले हैं, उसके अलावा सारे करने हैं। छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो इन पर्टिकुलर ईयर्स के जितने भी पेपर होंगे इन्हें हम प्रॉपर 6 घंटे या 3 घंटे की मॉक टेस्ट की तरह देंगे। इसके अलावा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, तो ये मत सोचना कि भैया क्वेश्चन कम हो जाएंगे, आप क्या कह रहे हो कैसे ना करें। ठीक है, एक बार अपनी कॉपी में खोलो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। अब जो भी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि मान लो डाउट आ रहा है, उसको तुम क्या करोगे, ऐसे सर्कल करोगे। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें डाउट है, या फिर तुमने जब लगा लिए और उसके बाद तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ और तुम्हें डाउट है, तो सर्कल करोगे। इसके बाद पीछे यहाँ पे आंसर की भी है, तो आंसर की से मिला लो अपने जो भी गलत होंगे, देख लो। अगर डाउट है कि ये गलत क्यों हो गया, तो पीछे इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी हैं, तो तुम सॉल्यूशन पढ़ के समझ सकते हो कि क्या गलती हुई है। अगर वो गलती क्लियर हो गई कि मेरी अच्छा मैं कुछ गलत सोच रहा था, तो सिंपली इसको ऐसे टिक लगा दो, ये हो गया। अब मान लो ये क्वेश्चन आया तुम्हारा, ये तुम्हारा डाउट था, और सॉल्यूशन देख के भी फॉर सम रीजन समझ नहीं आया कि तुम्हें डिस्कस करना है अपने किसी दोस्त या टीचर से, तो ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो, फिर दोस्त और टीचर से डिस्कस करो और उसके बाद ऐसे टिक लगा लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पहले राउंड में तुमने जितने भी क्वेश्चन करे थे इस तरह से तुम्हारी बुक लगेगी कुछ क्वेश्चन में टिक और डाउट है। ठीक है, अब सेकंड राउंड में तुम्हें सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर थर्ड, अब सेकंड राउंड में भी ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे। मान लो ये वाला मुझे दूसरी बार में सही हो गया, ये वाला अभी भी डाउट है, इसको सर्कल किया। ठीक है, अभी भी गलत हो रहा है, मैंने आंसर की देखी, पीछे से आंसर देखा, अच्छा समझ में गया क्या गलती है, अब इसको मैं दूसरे कलर से टिक कर दूंगा। ठीक है, अब तीसरे राउंड में ये वाले भी नहीं करने, सिर्फ ये वाले करने हैं जो मैंने अलग कलर से टिक किया है। समझ गए? तो ऐसे बार बार पीवाईक्यूज लगाओगे तो मैं रट जाने चाहिए एंड तक आते आते किस साल में क्या आया था और कैसे सॉल्व करना है, कोई भी दिमाग में डाउट रहना ही नहीं है पीवाईक्यूज के लिए। ठीक है, तो यही है। इसके बाद यही तुम हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें करना है, जो भी चैप्टर भी तुम पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यू निपटाओ, मेंस एडवांस दोनों के। ठीक है, तो ठीक है, ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अगर तुम्हें पीवाईक्यूज के लिए कोई बुक चाहिए, और मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है ये, तो ये तुम चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से।